प्रेमी हैं, राक्षस हैं, वेश बदल करके आए थे और मुखरित होकर के सामने आ गए, संतों का अपमान करके दिखा दिया। कितना था, हम बिहार से, हम बिहार बेगूसराय से हैं। उस दोगले ने अपने जब लालू की सरकार आई तो सारे केस उसके वापस हुए। किसके? पप्पू यादव के। वो लड़की का दुपट्टा खींचता था, एक नंबर का अपराधी, वो एक नंबर का दोगला आदमी है पप्पू यादव। सांसद है वो, सांसद है। पूरे विश्व के सनातनियों का उसने अपमान किया है, सिर्फ भारत के सनातनियों। कोई चलाया है क्या? देखे हो इतनी बड़ी सरकार चली है क्या आज तक किसी की? कोई चला पाया है? अरे छोटी मोटी गलती भूल चूक हो जाता है। तो राम के मंदिर का चंदा नहीं बचा पाया, प्रदेश क्या चलाएगा? किसको? राम को लाके बैठा दिया, प्रदेश क्या चलाएगा? इनसे पूछो, तुम्हारी जात में 1 लाख जनता यही लाल हो गई थी, खून लाल हो गया सबका, उसमें भी हम थे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अवधेश पासी और सबसे बड़ा दुष्ट पापी और आतंकवादी माफिया का सरदार पप्पू यादव। मैं जानता हूं उनका। पप्पू यादव का जानते हैं? हाँ। अच्छा। जानते क्यों नहीं? हम लोग जाते हैं उसके क्षेत्र में जाके। पूर्णिया जो है पहले निर्दल था, अजित सरकार का हत्यारा है वो, और उसके बाद आजीवन कारावास उसको हुआ था, और उसके बाद फिर कांग्रेस में घुस गया। पहले निर्दल जीतता था। इस तरह से सनातनी बन करके, भगवा वेश धारण करके इस तरह से करना इस सनातन का। दूसरे धर्म की बड़ी बड़ाई करते हैं पप्पू यादव। कौन? पप्पू यादव। दूसरे की तो बड़ाई करेंगे ही। है यादव, और फिर भी यदुवंश में जन्म लेकर वो घोर पाप वाला काम कर रहा है। क्या होना चाहिए इनके साथ? इसके साथ इसको तो भगा देना चाहिए सांसद से इसको निकाल देना चाहिए। हाँ। अयोध्या से यात्रा करने की तैयारी है अखिलेश यादव की। का कोई साधु नहीं जाएगा, वही काल ने भी वही उसके जाति के लोग 2-4 जाएंगे। अच्छा। हाँ, जो शुरू से समाजवादी में है। अच्छा। हाँ। तो क्या योगी को कुछ नुकसान होगा? अखिलेश एक नया पैसा नुकसान नहीं होगा योगी को। योगी अमर है। अच्छा। हाँ, उसको कोई अब हटा नहीं सकता है उत्तर प्रदेश से। चंदा चोरी बड़ा फर्क डालेगा। चंदा चोरी कुछ नहीं, चंदा चोरी योगी किया है। चोर किए हैं, सब जेल में है, पकड़ाए हुए हैं, और चंदा चोर का सहयोगी यही लोग हैं। अच्छा। अखिलेश यादव ही। और क्या? उसी के साथ उसी के पार्टी में पहले था वो। 92 से पहले कहाँ था टुन्नू यादव? उसी के साथ तो था। यादव के नाम पे फंसाया जा रहा है महाराज। नहीं, यादव के नाम पर नहीं फंसाया जा रहा है, चोर को फंसाया जा रहा है। यादव तो धर्मेंद्र यादव नहीं है, एक से एक यादव है भाजपा में है। हमारे जनार्दन यादव बिहार में है, एक से एक यादव है, बहुत यादव महात्मा इसमें है। ये पप्पू यादव ने ही चोला क्यों पहना? ये पप्पू यादव कांग्रेस का लेने के लिए ज्यादा कि हम ही सबसे बड़े नेता बन रहे हैं। राहुल गांधी ने चंदा भी डाला तो चप्पल पहन के। और क्या करेगा? तो लोग सनातनी है, बाप मुसलमान, माता ईसाई, सब तो वही असल है। क्या जानते हैं, मस्जिद में चप्पल पहन के जा रहा था तो मुसलमान है तो नहा धो के जाएगा, जब मुसलमान है तो मुसलमान। लेकिन वो तो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, जनेऊ ऊपर से पहनते हैं। कहीं ब्राह्मण, उसका जन्म देख लीजिए शुरू से। फिरोज ब्राह्मण है किस आधार पर? फिरोज गांधी का पोता नाते उनके खानदान के लोग कैसे ब्राह्मण हो सकते हैं? अच्छा महाराज जी, वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये चंदा चोरी के प्रकरण में वो यात्रा निकालेंगे, पीडीए यात्रा निकालेंगे। क्या यात्रा निकालेंगे? अखिलेश यादव का राम जन्मभूमि बनने में क्या योगदान है? कुछ योगदान है? अभी तक अखिलेश यादव राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए आए हैं, उनका क्या योगदान है? वो 1 रुपए चंदा भी नहीं दिए होंगे, तो किस चीज का यात्रा लगाएंगे? अरे उनकी धर्मपत्नी या उनके परिवार के लोग कह रहे थे हमने समर्पण राशि दी है। क्या समर्पण राशि दिए है? जो हिंदुओं पर, राम भक्तों पर लगातार गोली चलवाने का कार्य किए हैं, उनकी समर्पण राशि तो यही रहा है कि वो राम भक्तों को लगातार गोली से बनवाए हैं, अयोध्या को रक्त रंजित कर दिए हैं। उनकी तो यही समर्पण रही है। अयोध्या की जनता, पूरे भारतवर्ष के हिंदू इस बात को देखे हैं और जानते हैं, इसलिए अब उनका दाल गलने वाला नहीं है। 27 में कौन आएगा फिर? 27 में योगी जी आएंगे। योगी बाबा आएंगे, योगी जी आएंगे और 37 तक रहेंगे। योगी जी आएंगे, ये सब आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये भी पूछने वाली बात है। योगी जी आएंगे, भारत बदल चुका है, पूरा भारत बदल गया है, भारत बदल गया है। यूपी उत्तम प्रदेश हो गया है, उत्तर प्रदेश नहीं रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी संभाल नहीं पा रहे। सब राम विरोधी है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इनकी शव यात्रा घेर कर मारा जाएगा। भैया क्या कर? इनकी शव यात्रा निकल जाएगी 2027 में, देख लीजिएगा। इस पीडीए की गाड़ी बनवा ली, बस बनवा ली, बना हुआ तैयारी बिल्कुल एकदम
तैयार है पूरा। हाँ पूरा। अभी देखिए संत समाज का आक्रोश कितना भयंकर होगा, आप देखते रखिए। क्या राम मंदिर से फर्क नहीं पड़ेगा योगी बाबा के ऊपर? राम मंदिर में क्या फर्क हुआ? संत ने चोरी किया है क्या? योगी संत समाज ने कोई मंदिर को बनाने का कार्य किया है, ये विपक्ष ने चोरी कराया है। विपक्ष ने चोरी कराया। किसे पता चला? सबसे पहले पता चला ना तो अखिलेश यादव चोर है, सीधी सी बात। अखिलेश यादव चोर है। राम मंदिर का टोटी चोरी कर ले जाएगा सब। सही ही तो कह रहे हैं वो। आ रहा है टोटी देखने, कौन सी अच्छी है, कहाँ चोरी करके ले जब अखिलेश यादव का सरकार था, करने वाला उसका आदमी था। उस दोगले को पता कैसे है कि चोरी हुआ? सबसे पहले उसको कैसे पता है चोरी करने वाला है? पता है अखिलेश यादव को विपक्ष के नेता है। विपक्ष के नेता है तो विपक्ष के नेता है तो विपक्ष का नेता नहीं, वो चूतिया है, उसको नहीं आना चाहिए। पप्पू यादव जो दुपट्टा खींचता था, हम बिहार से हैं, हम बिहार बेगूसराय से हैं। उस दोगले ने अपने जब लालू की सरकार आई तो सारे केस उसके वापस हुए। किसके? पप्पू यादव के। वो लड़की का दुपट्टा खींचता था, एक नंबर का अपराधी, वो एक नंबर का दोगला आदमी है पप्पू यादव। सांसद है वो, सांसद है। पूरे विश्व के सनातनियों का उसने अपमान किया है, सिर्फ भारत के सनातनियों का नहीं, सिर्फ भारत के सनातनियों का नहीं। चोरी पे विरोध नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। उस पर SIT की जांच चल रही है, जो गलत है उस पर होना चाहिए और हो रहा है। राहुल गांधी भी चंदा दे रहे हैं। राहुल गांधी के बाप चंदे दे रहे हैं। राहुल गांधी पप्पू यादव को अखिलेश यादव नहीं आएंगे। वो आज तक मंदिर क्यों नहीं गया? अखिलेश यादव नहीं आएंगे। क्यों नहीं आए? अपने पिता की आत्मा को शांति दे पहले। अरे यदुवंशी है भाई, वो उसको श्राप लगा, वो नहीं आ पाएगा। वो नहीं आ पाएगा। किसको श्राप लगा? किसको श्राप लगा? उसको खानदानी श्राप लगा है। उसका वंश नाश जैसे रावण का हुआ था ना, उसका नाश हो जाएगा। पप्पू यादव का, राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव दोगले है, दोगले। एक मंदिर इससे बड़ी बनवाएंगे हम। और जो दोगले कहते हैं कि हम अवध के राजा हैं, राजा रामचंद्र हैं, राजा रामचंद्र हैं, राजा रामचंद्र हैं, उसका विनाश होके रहेगा। किसका? अवधेश पासी का। श्राप दे रहे हैं आप? हम नहीं श्राप दे रहे हैं। वो जिनके साथ जैसा व्यवहार किया उसकी आत्मा जल के मर जाएगी, उसका खानदान जल जाएगा। सांसद है तो पापी है साले। जहाँ की जनता ने उसको सर पर बिठाया वहाँ का कहता है मैं राजा। अखिलेश यादव कहते हैं अवधेश, ये यहाँ के जो है एक अवधेश नरेश है। हाँ उनके पिताजी भी नरेश थे। अच्छा ये बताइए, पिताजी भी नरेश थे। ये जितने यादव समाज से, हम यादव समाज पे नहीं उंगली उठाते। आप कौन समाज से? हम भी हिंदू समाज से हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो राम विरोधी हैं। राम विरोधी? कौन है राम विरोधी? अरे अखिलेश यादव भी अब मंदिर बनवा रहे हैं भाई साहब। आइए महाराज इधर आइए। बताइए कहाँ बनवा रहे हैं? अरे वही सैफई में। कहाँ सैफई कहाँ पे बनवा रहे हैं? कभी उसने एक बार बोला कि मंदिर बनवाऊंगा? भाई रावण ने भी भगवान शिव की स्थापना की थी, क्या बात करते हो? वो भी बनवा रहा है। रावण ने भी तो स्थापना की थी। आप कहना क्या चाहते हैं मुझे? मैं कहना यही चाहता हूँ, ये लोग कालनेमी हैं, राक्षस हैं, वेश बदल करके आए थे और मुखरित होकर के सामने आ गए, संतों का अपमान करके दिखा दिया अपनी असली चेहरा। ये दुष्ट हैं। ये बताइए, अच्छा ये बताइए, शिक्षा को लेके सनातन का अपमान करना क्या अच्छी बात है? शिक्षा को लेके आपका पेपर लीक हुआ, उसके लिए तुम राम को कर आओगे, किसी को कर आओगे, वो अच्छी बात है। कौन कहता है ये कि यदुवंशी है? ये बहनचोद मुल्ला है, ये मुल्ला है। आपने कुछ दिन पहले देखा था, कुछ दिन पहले आपने देखा था अनिरुद्धाचार्य जी से पूछ रहा था कृष्ण का पहला नाम क्या है, और शास्त्रों में बताया गया इदानीम कृष्ण गताम, कृष्ण नाम भागवत जी में सबसे पहले कहा गया है। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, इसने कहा नहीं ये बात तो गलत है ना? तो इसको खुद नहीं परिज्ञान है, मुल्ला है भाई साहब। राम भक्तों पर गोली इसकी पार्टी ने चलवाई थी, आपको नहीं पता है? सर वो कह रहे हैं अब काहू को डरना, वो कोट कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कोट कर रहे हैं। अरे वो हनुमान चालीस में क्या कन्नौज तक समेट के रह जाएंगे, उनको बीजेपी में क्या कन्नौज तक? बस। कौन?
अखिलेश यादव। महाराज कह रहे पीडीए आ रही है। अरे नहीं आएंगे, पीडीए की बात छोड़ दो, हाँ। विपक्ष में भी नहीं आएंगे। विपक्ष से पत्ता साफ है। अभी तक तो विपक्ष में सीट मिली थी, चिल्ला रहे थे, पीट रहे थे, उससे भी साफ हो अच्छा, जाए। अवधेश नरेश के लिए कुछ कहेंगे? अवधेश नरेश की जीवन की अंतिम पड़ाव थी। एक बार राम जी ने संसद तक पहुंचा दिया है, अब उनकी खत्म है मामला। समय था कि मतलब थोड़ा सा गलती हो गई थी, अवधेश आ गए, बाकी अवधेश थोड़ी आएंगे। वो समय गया, वो समय वो नेताओं में बंटवारा में वोट के मतलब वो टिकट का, उसमें थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी, जिसके कारण इनको हाथ उठाना पड़ा। तो 27 में गलती नहीं होगी? कभी नहीं, महाराज कभी नहीं होगी। अगर हिंदू एको दिन को देख रहा है तो ऐसा गलत नहीं करेगा। अगर करेगा मतलब वो जान करेगा तो भाई आंख फोड़ लो, भगवान क्या गलती है। लेकिन अखिलेश कह रहे पीडीए आ रहा है। बस जितना उम्मीदवार होते हैं वो हारा रहे फिर भी जीते जीते करते हैं। उस दिन मालूम पड़ता है, उस दिन मालूम पड़ता है जब निर्णय आता है, उस दिन मारे वो चाटे उन्होंने वो चटे हैं। कौन? ऐसे खिलाफ पार्टी। अरे कह रहे अखिलेश यादव कह रहे आशीर्वाद दे दीजिए एक बार। हाँ दे दूंगा, आ जाए। आशीर्वाद देना मेरा सत्ता पे बैठने वाला आशीर्वाद। क्या सत्ता बैठने के लिए कर्म करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कर्म हो जाएगा। अखिलेश ने कर्म नहीं किया। कौन कर्म किए हैं? कौन कर्म किए हैं? क्या किए हैं? विरोध किया, चंदा का विरोध किए हैं। तो चंदा का विरोध किया, एक चंदा दिए हो। अरे जो चंदा खा गया है, गवर्नमेंट भी परेशान हेर रही है, खोज रही है कोई गलत न फंस जाए। एक गवर्नमेंट आज तक गलत नहीं किया है। 10 साल के अंदर देखो किसी बंदूक गोली नहीं खाना भूल गई, नहीं तीसरे दिन दगाते थे। आनी सरकार में अखिलेश सरकार थी, तीसरे दिन हम ही स्वयं दगाते थे। अच्छा, अब गोली हमारी बंदूक खाना भूल गई। अच्छा, तो दूसरे क्या खाए? किसी नहीं खा रही। योगी मठ जाएंगे अब। योगी तो हमेशा मठ, योगी तो राजा हमेशा रहेगा ही। योगी पूरे वर्ल्ड का राजा है। 27 चुनाव के बाद मठ जाएंगे। एक मिनट, योगी पूरे वर्ल्ड के मठ में जितना वो मठ है गोरखनाथ का, सबका राजा है वो। इतना बड़ा राजा, हम बहुत साधु हैं कि कोई साधु इतना बड़ा राजा नहीं है जितना बड़ा योगी। साधुओं को सत्ता में रहने का मतलब बनता है क्या? किसका? हाँ। अरे इतनी बड़ी सरकार कोई चलाया है क्या? देखे हो, इतनी बड़ी सरकार चली है क्या आज तक? किसी की कोई चला पाया है? अरे छोटी मोटी गलती भूल चूक हो जाता है। राम के मंदिर का चंदा नहीं बचा पाया, प्रदेश क्या चलाएगा? किसको? राम को लाके बैठा दिया, प्रदेश क्या चलाएगा? इनसे पूछो, तुम्हारी जात में 1 लाख जनता यहीं लाल हो गई थी, खून लाल हो गया सबका। उसमें भी हम थे। बस आ रहा था, आप उनकी सेवा करो जाके। हम नहीं। क्यों आप नहीं भाग रहे हो? आप उनकी सेवा करो जाके। हमने स्वागत किया, न करूंगा। अवधेश नरेश नहीं आएंगे? राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आएंगे तो? अरे ये सब जाएंगे बजाने जहाँ बजाना है। भैया नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, अगर प्रैक्टिकली काम देखेंगे आप तो समाजवादी पार्टी ने किया है, ठीक है, किया है, बिल्कुल किया है। और योगी ने भी किया है। मैं किसी पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस टाइम योगी गलत हैं क्योंकि जवाब नहीं मिल रहा है हम लोगों को राम मंदिर चोरी का। तो रहे SIT का गठन कर दिया, अब कोर्ट ने फिर उसको निस्तारित करके फिर अगर 27 चुनाव के पहले अगर रिजल्ट मिल जाए जो गठन किए हैं जिस SIT का, उसके अगर तो अखिलेश यादव की पार्टी ने जो राम का अपमान किया उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, वो तो बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत है। हम अखिलेश का नाम क्यों लिया? प्रैक्टिकल काम के लिए, धार्मिक काम के लिए नहीं है। वो धर्म से बहुत दूर रह रहे हैं फिलहाल, हिंदू धर्म में नहीं है वो। जैसा कि चोरी का नाटक कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में। बिल्कुल। हाँ, नाटक तो कर रहे हैं अखिलेश, लेकिन ये बात बताइए, योगी को जवाब देना चाहिए कि नहीं? आप बताइए। दे रहे हैं। बिल्कुल, SIT का गठन करके नहीं, रिजल्ट लाके। अगर आप चोर को 24 घंटे एजेंसी को काम दे दीजिएगा तुरंत, और रिपोर्ट सौंपेगी ना। आपके सामने नामजद हैं लोग, ऐसा नहीं कि ढूंढना है आप लोग को। बुलडोजर कैसे चलने लगता है जल्दी? बुलडोजर कैसे जल्दी चलने लगता है? तो आपको लगता है ऐसे ही चलता बुलडोजर? तो उसको समीक्षा करे, जल्दी जांच करे, जल्दी में एक्शन ले जो भी है। भैया तो 27 तक का समय दे दिए हैं। अब देखिए, पहले अगर रिजल्ट ला देते हैं, जो चोरी किया है इस मामले में रिजल्ट ला देते हैं तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल तो आपने अभी पूरी जनता के बारे में सुना है कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान आपने सारी बातें सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद कह रहा सहयोगी सोमनाथ सिंह के साथ आशीष जफरन न्यूज़।